1000 बेबीज़ वेब सीरीज़ के दूसरे पार्ट को लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा सारा का केस। अब यहाँ सारा के बेटे आशु को ढूंढ रहे हैं अजय और आदित्य। ये दोनों इंस्पेक्टर बहुत सारे सस्पेंस खोलेंगे इस पार्ट 2 में। तो हमने देखा था यहाँ आशु के ओरिजिनल माँ बाप, उनकी बेटी रेणुका की मौत हुई थी अलग किस्म के एक ड्रग्स की वजह से। आखिर उसका मर्डर ही हुआ था, ये अजय को डाउट आ गया है। ये मर्डर के पीछे आशु ही होगा, ये इंस्पेक्टर को लगता है। अब यहाँ रेणुका की केस हैंडल कर रही एक आईपीएस को अजय रेणुका की मर्डर की केस फाइल मांगता है। वो आईपीएस केस फाइल भी देती है और एक इंस्पेक्टर जिसका नाम विनोद था उसे भी अजय के साथ देती है। अब यहाँ अजय आता है रेणुका के दोस्तों से मिलने। पहले तो वो उन दोस्तों से अच्छे से बात करता है, कहता है मैं इंस्पेक्टर हूँ मगर मुझसे डरना मत, रेणुका के बारे में सब सच सच बताना। अब यहाँ रेणुका के दोस्त कहते हैं हाँ, हम सब एक कंपनी में काम करते थे। रेणुका भी सेल्स डिपार्टमेंट में थी, वो बड़े बड़े सेल्स किया करती थी कंपनी में। उसे सब अच्छा कहते मगर वो ड्रग्स एडिक्टेड थी, यही उसकी खराबी थी और वो ड्रग की वजह से ही मर गई। अब अजय आशु की फ़ोटो इनको दिखाता है। तब ये लोग कहते हैं हाँ, ये तो हर्षल है, हाल ही में कंपनी में ज्वाइन हुआ था। अब यहाँ इंस्पेक्टर को लगता है कि ये आशु ऐसे ही नेम चेंज कर 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 घूम रहा है। अब रेणुका के दोस्त कहते हैं ये हर्षल है और ये न्यू ज्वाइन होने के बावजूद वो सब में घुल मिल गया था। उसका नेचर बहुत अच्छा था। जल्द ही वो रेणुका का भी अच्छा दोस्त बन गया था, वो भी ड्रग्स एडिक्टेड था, ऐसा उसने कहा था। एक बार जब रेणुका का ड्रग्स ख़त्म हुआ तब हर्षल ने ही उसे उसके पास की ड्रग्स दी जो रेणुका को काफ़ी अच्छी लगी। वो ड्रग्स कुछ अलग किस्म की थी, ऐसा रेणुका कह रही थी। अब वो रोज़ हर्षल से उसकी ड्रग्स लेती, ये एक्सचेंज करते थे। एक दिन जब हम सब पार्टी में गए, उस दिन रेणुका का बर्थडे था। रेणुका परिवार वालों से ठीक से बात नहीं करती थी, उसके माँ बाप उसके काफ़ी नाराज़ थे, इसलिए वो बर्थडे हमारे साथ ही मनाती थी। उस दिन भी उसका बर्थडे सेलिब्रेशन की रात थी, हम सब लोग बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। अचानक रेणुका कहीं गायब हो गई, कहीं नहीं मिली। तब हमने उसे बहुत ढूंढा और लास्ट में हमने देखा कि उसकी कार में वो मरी पड़ी थी। पुलिस वालों ने कहा हार्ट अटैक से मर गई। हमें पता था ड्रग्स के ओवरडोज डोज से ही उसकी मौत हो गई और उसके पेरेंट्स के लिए ड्रग्स वाली बात छुपा दी गई। ये सुन अजय को बहुत सारे क्लू मिलते हैं। अजय उनसे पूछता है हर्षल कहाँ गया रेणुका के डेथ के बाद। तब वो कहते हैं रेणुका के डेथ से हम सब हैरान हो गए मगर हर्षल को भी बहुत बड़ा शौक लगा। उसने कुछ दिन काम किया कंपनी में और 2-4 महीने बाद उसने कंपनी ही छोड़ दी। अब अजय कहता है उसका पता कोई जानता है क्या? तब एक लड़का कहता है हाँ, मैंने उसे कई बार एक जगह ड्रॉप किया, मैं जानता हूँ। ये सुन अजय उस लड़के के साथ जाता है वहाँ जहाँ हर्षल यानी आशु रहता था। अब यहाँ जो ऑनर था घर का वो भी आशु की बहुत तारीफ़ करता है, कहता है वो बहुत अच्छा लड़का है। हर्षल हर बार बहुत विनम्रता से रहता था, कोई भी बात बहुत विनम्रता से करता। दिल जीत लिया था लड़के ने। मगर सुना उसकी दोस्त की अचानक मौत हो गई और उसी दुख में वो भी कहीं चला गया। वो अक्सर उस लड़के के माँ बाप से मिलने जाता था, उन्हें सहारा देता था, पर अचानक कहीं चला गया। आज ना कल वो आएगा वापस। अब ये ऑनर की बातें सुन अजय उसके रूम में जाने की बात कहता है और इस आशु का रूम देखता है। यहाँ ज़्यादा सामान नहीं था मगर कुछ केमिकल्स थे जिसमें पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये आशु ने ड्रग्स घर पर ही तैयार किए थे। सवाल सबसे इतने प्रेम से रहना तो वो उससे ही पता रेणुका के माँ बाप संभालता था क्योंकि उसे पता था कि वो उसके असली माँ बाप थे। उनसे कुछ बोला नहीं मगर उसे पता था यही उसके असली पेरेंट्स है। अब अजय वहाँ के सब
सबूत कलेक्ट करने को कहता है और सोचता है हो न हो इस आशु ने ही रेणुका को मारा और अब शायद उसका नेक्स्ट टारगेट भी कोई होगा। अब यहाँ अजय वो लेटर देखता है जो उसे उस औरत ने दिए थे जिसने कहा था कि आशु के साथ लैब में काम करती थी। उसका नाम था मेरी। अब एक लेटर में किसी डेविन का नाम लिखा था। वो एक पॉलिटिशियन था, मगर अब हाल ही में उसने सुसाइड की, ये इन पुलिस वालों को समझता है। और डेविन जिसके साथ बदला गया था उसका नाम था सुनील, यानी ये वही बच्चे थे पहले जिन्हें सारा ने एक्सचेंज किया था। पता नहीं अब आशु उनके साथ क्या करने वाला था। ये आशु एक्सचेंज हुई बच्चों के साथ पता नहीं कौन सा खेल खेल रहा था। शायद डेविन को भी आशु ने मारा होगा, ऐसा पुलिस वालों को लगता है। अब ये लोग डेविन की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो यहाँ ये पता चलता है ये डेविन बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। वो बहुत जल्द ही यूथ में फेमस हुआ था, मगर जब वो इलेक्शन हार गया तो उसने टेंशन में सुसाइड कर ली। ये सब सिर्फ उसके एक वीडियो ने उसका करियर ख़त्म कर दिया। दरअसल ये जो डेविन था वो धर्म जाति के नाम पर लोगों को भड़काता था। वो जो कहता था दरअसल वो असल में वैसा था नहीं। एक दिन उसका मटन खाते हुए वीडियो वायरल हो गया और उसका करियर रेत के महल के जैसा ढह गया। यानी ये यूथ में फेमस हुआ था धर्म का कट्टर पालन करने के लिए, और मटन खाना उसके धर्म में अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से टेंशन में आकर डेविन ने सुसाइड की। उसकी लाश उसी की कार में मिली थी। अब ये लेटर से वो सुनील तक पहुंचते हैं। अब यहाँ सुनील का एड्रेस उसी लेटर से मिला था। सुनील को ढूंढते हुए अजय आता है एक शॉप पर जो मटन की शॉप थी। उसे सुनील मिलता है। अब यहाँ ये लोग उसे आशु के बारे में पूछते हैं। तब फोटो देखते ही सुनील कहता है ये तो आशु नहीं अनिल है और ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। अब तो ये मेरा फैमिली फ्रेंड भी बन गया, मेरे घर अक्सर आता जाता रहता है। उसकी बात सुन अजय कहता है तुम्हारी इससे दोस्ती कैसी हुई? तब सुनील बताता है मैं बाबा के साथ मटन शॉप पे मटन काट रहा था, तब मेरे पापा मुझे डांट रहे थे। तब वहाँ पर ये सुनील भी दूर ठहर मुझे देख रहा था। उसे देख मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा जो मुझे डांट रहे थे ये देख अनिल को बुरा लग रहा था। मुझे लगा वो मेरे से दोस्ती करना चाहता है। फिर एक दिन मेरे पापा ने मुझे जोर का चमाट मारा क्योंकि मैंने दुकान से कुछ पैसे चुराए थे, वो भी मेरे भाई के स्कूल फीस के लिए। मेरे पापा को जिस वजह से गुस्सा आया था इसीलिए उन्होंने मुझे मारा था। तब मेरे पापा के जाने के बाद वहाँ पर अनिल आया और उसने कहा कि तुम तुम्हारे पापा का टॉर्चर क्यों झेलते हो, तुम उन्हें उल्टा जवाब दो। तब मैंने कहा नहीं, मैं तो उन्हें मार भी सकता हूँ, मगर उससे मेरे माँ और भाई को ही तकलीफ़ होगी, इसलिए चुप हूँ। काश मेरे पास थोड़ा पैसा होता तो मैं भी मेरे खुद का दुकान डाल सकता, खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता और मेरे माँ और भाई को संभाल लेता। मैंने इतना ही बोला कि वो दूसरे दिन मेरे घर आया और उसने मुझे 3 लाख रुपए दिए। कहा ये पैसे लो, तुम इसे अपने समझ के खर्च करो, बाद में कभी मैं वापस आया तो तुम्हारे पास से ले लूँगा। अब जब तुम्हारे पास होंगे तभी मुझे देना, वरना मत देना। जब से उसने मुझे पैसे दिए वो कहीं चला गया। अब सुनील की बातें सुन अजय पुलिस वालों के साथ ऑफिस आ जाता है। यहाँ वो कहता है दरअसल वो आशु जानता था कि उस पॉलिटिशियन की लाइफ जिस ऐश में गुजरी उसका सही हकदार ये सुनील था। उसने बड़े खानदान का वारिस था, मगर इसकी ज़िंदगी वो डेविन जी रहा था। शायद ये जो 3 लाख रुपए थे वो आशु ने डेविन के पास से ही लाए थे। अब यहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि हमें डेविन के पापा से मिलना होगा और वो आते हैं डेविन के पापा के पास। अब उन्होंने पॉलिटिशियन से संन्यास ले लिया था। यहाँ ये पता चलता है कि उसके पापा डेविन से
बहुत खुश नहीं थे। वो कहते हैं डेविन मेरी बात नहीं सुनता था, उसे बहुत बड़ा लीडर बनना था, मगर मैंने उसे कहा था झूठ की बुनियाद पर बना करियर ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, और वैसे ही हुआ। अब उसके पापा कहते हैं डेविन के बारे में मुझसे ज़्यादा उसका असिस्टेंट जानता था, आप उससे मिलो। तब ये लोग आते हैं असिस्टेंट के पास, जो उससे भी पहले आशु का फ़ोटो दिखाते हैं। यहाँ भी आशु ने खुद का नाम और पहचान बदल ली थी। वो यहाँ खुद का नाम बदल चुका था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं एक जगह डेविन का भाषण हुआ, जिस पर बहुत ज़ोरदार तालियां बज रही थी, और बाहर हम देखते हैं आशु को, जो खुद का नाम अली कहकर यहां आया था और असिस्टेंट से कुछ बातें कर रहा था। और ये असिस्टेंट बहुत ज़्यादा खुश होकर डेविन के पास आता है, कहता है सर हमारे अब और वोट्स बढ़ने वाले हैं। ये लड़का है अली, जिसका बाप बहुत ज़्यादा शराब पीता है। माँ भी बेचारी परेशान रहती है। कुछ कारण से इनके घर पर बहिष्कार डाला गया था। अब इसके बहन की शादी भी नहीं हो रही थी, जिससे उसने फांसी लगा ली। इनके जैसे बहुत मुस्लिम फैमिलीज़ है जिन पर बहिष्कार डाला गया है, और अब ये लोग हमारे धर्म में आना चाहते हैं। हम इन्हें सपोर्ट करें, ऐसा इनका कहना है। अगर ये अली ये सब भाषण देगा तो फिर आपको तो लॉटरी ही लग जाएगी, आपका करियर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये सुन डेविन भी बहुत खुश हो गया था। अब डेविन भी कहता है अभी नहीं, इलेक्शन के टाइम में ये काम करेंगे, तब तक अली को अपने साथ ही रखो। ये बात बाहर लीक नहीं होने चाहिए। तब से ये अली अब इनके साथ ही रहता था। अब एक दिन ये लोग पार्टी करने वाले थे। यहाँ पार्टी करते हुए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शराब पी थी, क्योंकि आज डेविन का बर्थडे था, और इसलिए ये लोग फुल एंजॉय करते हैं। रात में डेविन अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बढ़िया सा लाओ। यहाँ अब असिस्टेंट एक रूम में डेविन को लाता है, वहाँ उसे बिरयानी देता है। ये डेविन बहुत चाव से उसे खाता है। यहाँ बाहर डेविन धर्म संस्कृति की बातें कर लोगों को भड़काता था और उनका दिल जीतता था, और खुद यहाँ धर्म का नाश कर रहा था, और इसका वीडियो कोई शूट कर रहा था। दरअसल इस रूम में सिर्फ 3 लोग थे, और तीनों भी वीडियो में शामिल थे, इसीलिए जिससे अली पर भी शक नहीं आया। दूसरे दिन बर्थडे के लिए ये लोग पौधे लगाने का प्लान रखते हैं, और तभी ये रात वाला वीडियो ग्रुप पर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, जिससे देखने पर लोगों के दिल में डेविन के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई, और उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके बाद उस अली ने कहा कि मैं ये इल्ज़ाम मुझ पर ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये आपको शराब के नशे में मैंने ही खिलाया। ये सुन डेविन को उस पर और ज़्यादा ट्रस्ट हुआ, पर वो इलेक्शन हार गया। एक दिन डेविन ने शराब पीने के लिए अकेले ही जाने का फैसला किया, और वो निकल गया। असिस्टेंट कहता है डेविन शराब पीने के लिए बाहर चला गया, और मैं अली के साथ यही ऑफिस में बैठा था, और डेविन मर गया। उसकी लाश कार में मिली। किसी ने कहा उसने सुसाइड की, क्योंकि शराब में पेस्टिसाइड मिलाया हुआ था। अब यहाँ अजय ऑफिस आ जाता है, कहता है मुझे लगता है ये आशु अकेला नहीं है, कोई और भी है जो उसकी मदद करता है, क्योंकि वो शराब में पेस्टिसाइड मिलाने का काम तो किसी और ने ही किया होगा, और डेविन का वीडियो रिकॉर्ड भी किसी और ने ही किया था। अब अजय सोच रहा था कि आखिर ये क्या मामला है, कौन हो सकता है उसके साथ। तभी हम देखते हैं उस फिल्म स्टार आशनी के पति सैम को, जो अभी जेल में था। वो अजय को मिलने बुलाता है, और अजय से कहता है तुमने जो फ़ोटो दिखाई थी उसने ही मुझे मेरे बीवी को मारने में मदद की थी, वही था।
उसने ही मुझे भड़काया था कि अपनी बीवी का मर्डर करो। उसने कहा वो भी उसकी खुद की बीवी से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे चिढ़ आती है। उसकी मुझे भी आशनी पर चिढ़ आती थी। उसका अफेयर, उसके बॉयफ्रेंड के साथ के फ़ोटोज़ देख मेरा भी खून खौल उठता था और मैंने आशनी का मर्डर कर दिया। अब ये बातें सुन अजय चौंक जाता है। वो कहता है आखिर इस आशु ने आशनी को क्यों मरवाया? इसका भी नाम कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज बच्चों में तो नहीं था। अब यहाँ इन्हें समझता है कि ये तीनों भी एक्सचेंज बच्चों में से थे, मगर ये उनकी निजी लाइफ में बहुत ज़्यादा बुरे इंसान भी थे। यहाँ लास्ट में समझता है कि वो आशु उसकी नज़रों से लोगों को दोषी ठहराता और उनका मर्डर करता था। वैसे तो उस आशनी का बाहर कोई अफेयर ही नहीं था, मगर आशु ने ऐसे ऐसे मैसेज भेजे उसका मोबाइल हैक कर कर सैम को कि उनका दिमाग खराब हो गया और उसने आशनी का मर्डर किया। रेणुका अपने माँ बाप से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, इसका आशु को दुख होता था क्योंकि वो आशु के पेरेंट्स थे, इसीलिए उसने रेणुका को मारा। डेविन भी करियर के नाम पर सब तरह गंदगी फैला रहा था, उसे भी इसलिए आशु ने मार दिया। अब इन्वेस्टिगेशन चालू ही थी और एक दिन खुद आशु का एक लेटर ऑफिस में आता है। इस पर 2 लोगों के नाम थे और मेरी अजय को तभी कॉल करती है और कहती है कि इस लेटर में किसी 2 लोगों के नाम आए हैं। तब अजय कहता है आशु को पता चल गया है कि हम उसका सच जानते हैं, हम उसके पीछे हैं, ये भी आशु अच्छी तरह जानता है। तब यहाँ विनोद कहता है सर, ये आशु बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, वो हमसे 10 कदम आगे है। वो जानता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसीलिए उसने हमें ये लेटर्स भेजे। अब उस लेटर में जिन 2 नाम थे वो अजय उनको ढूंढने चला जाता है। तो यहाँ पता चलता है कि एक तो बहुत पहले ही मर गया था और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स एडिक्टेड था, उसने खुद के माँ का मर्डर किया था, अब वो जेल में है। अब कहानी के एंड में बहुत मशक्क़त के बाद आशु एक घर में मिलता है। जब वो अजय को देखता है तो हंसने लगता है और कहता है चलो मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने मगर कोई बुरा काम नहीं किया, मुझे खुद पर प्राउड है, मैं कन्फेशन दे दूँगा। उसकी बातों से लगता है उसे खुद पर नाज है। वो कहता है मैंने जो किया उसमें समाज का हित ही था। अब यहाँ अजय उससे बात कर ही रहा था कि विनोद उसे गोली मार देता है और अजय से कहता है सर, हमारे सीनियर ने इसे मारने के ही ऑर्डर दिए हैं, अगर इसे जेल में ले जाएंगे तो ये सारा का कन्फेक्शन लेटर का राज भी खोल देगा और सारे समाज में अफरा तफरी मच जाएगी। एक तो वो हॉस्पिटल भी बदनाम हो जाएगा और लोगों के दिलों में अपने बच्चों के लिए जो अभी प्यार है वो भी बदल जाएगा, सारे परिवार के रिश्ते ही ख़त्म हो जाएंगे। इतना कहे अजय उसे देखता है और मगर यहाँ अजय को पूछना था कि इस गेम में और कौन कौन शामिल है। उन 1000 बच्चों में आशु किन किन से मिला और उसने ये सच्चाई किन्हें किस किस को बताई, ये राज तो राज ही रह गया। मुझे तो लगता है ये जो विनोद था शायद यह भी एक एक्सचेंज बेबी था और इसे भी उस आशु ने सच्चाई बता दी थी, शायद इसीलिए उसने डर कर उस पर हमला किया और आशु को मार दिया।